फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेज ऑनलाइन। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो चलिए अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 दिया है। द लीफलेट्स व्हेन प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड। ऑप्शन में दिया है पेंडेंटली कंपाउंड लीफ, सेकंड दिया है पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है सिंपल लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो चलिए फ्रेंड, इसको जो है हम एनसीईआरटी में देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पर है और ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर एनसीईआरटी पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। इन अ पेनेटली कंपाउंड लीफ a number of leaflets are present on a common axis, the rachis, which present in the mid-rib of the leaf as in the neem। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमको यहाँ पर आंसर मिल जाता है कि यह रेचिस पर होता है, यानी कि रेचिस यह पेनेटली कंपाउंड लीफ पर होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द कॉमन एक्सिस इन पेनेटली कंपाउंड लीफ ऑन विच लीफलेट्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड। तो वहाँ पर अभी हमने एनसीईआरटी में देखा था कि इसका जो होता है वो रेचिस होता है। यहाँ पर देखा था हमने, रेचिस होता है। चलिए फ्रेंड, फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें भी ऑप्शन दे दिया है पेटियोल, सेकंड दिया है रेचिस, थर्ड दिया है पेल्विनस, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर रेचिस। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीफ इन अ गिवन डायग्राम। तो फ्रेंड, आपको पहले याद दिला दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पर हम बताते भी हैं कि यह किस पेज नंबर से बनाया जा रहा है। चलिए फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन दिया है आपका क्वेश्चन का सिंपल लीफ, सेकंड दिया है पेनेटली कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ये जो होता है सिंपल लीफ का डायग्राम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीफ इन गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सिंपल लीफ, सेकंड दिया है पेनेटली कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। चलिए इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, डायग्राम में आपको यही फिगर दिखाया गया है और इसी फिगर के बारे में बात की गई है। ये फिगर नंबर ए है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि पेनेटली कंपाउंड लीफ है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा पेनेटली कंपाउंड लीफ। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीफ इन गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को देख करके आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सिंपल लीफ, सेकंड दिया है पेनेटली कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, आप जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 70 को देख लीजिए और वहाँ से आइडेंटिफाई करके बताइए। तो यह जो है आपका पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, ये फिगर जो दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब जो है हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 71 पर और यहाँ पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो है आप एनसीईआरटी पेज नंबर 71 को अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पर बने हुए क्वेश्चन को मैच करिए कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। जबकि हम जानते हैं कि अगर हमको डॉक्टर बनना है तो एनसीईआरटी बुक पर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात होती है कि एनसीईआरटी पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो अभी आसानी हो जाती है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है इन नीम द लीफ इज ऑफ विच टाइप। नीम में किस टाइप का लीफ होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सिंपल लीफ, सेकंड दिया है पेनेटली कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, जो नीम में होता है वह पेनेटली कंपाउंड लीफ होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टाइप ऑफ लीफ इन विच द लीफलेट आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल। ठीक है, ऑप्शन में दिया है सिंपल लीफ,
सेकंड दिया है पेनेटली कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है पॉलीमेट्री कंपाउंड लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पॉलीमेट्री कंपाउंड लीफ इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पॉलीमेट्री कंपाउंड लीफ इनमें से किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन 1 दिया है सिल्क कॉटन, सेकंड दिया है नीम, थर्ड दिया है गवावा, फोर्थ दिया है हिबिस्कस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्क कॉटन, जो सिल्क कॉटन पर जो है पॉलीमेट्री कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, यानी कि फाइलोटैक्सी किस पैटर्न का अरेंजमेंट है। ऑप्शन दिया है लीव ऑन स्टेम ब्रांच, सेकंड दिया है विंग्स एंड विनलेट्स इन लीफ प्लेट, थर्ड दिया है फ्लावर ऑन स्टेम, फोर्थ दिया है फ्रूट ऑन स्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स ऑन स्टेम ब्रांच। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है इन अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी, फाइलोटॉक्सी के अल्टरनेट में क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, यानी कि सिंगल लीफ नोड के दोनों तरफ अराइज होता है अल्टरनेट मैनर में। सेकंड दिया है पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जो लीफ में होते हैं वे पेयर में होते हैं नोड के प्रत्येक तरफ की तरफ और अपोजिट साइड में एक दूसरे के पड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया है मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ सिंगल नोड, यानी कि 2 या 2 से अधिक लीव सिंगल नोड के तरफ होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दी। तो अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी जो है वह सिंगल लीफ जो होता है प्रत्येक नोड के एक दूसरे की तरफ अल्टरनेट मैनर में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच आर द फॉलोइंग अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी इज नॉट फाउंड, यानी कि इनमें से किन में फाइलोटॉक्सी टाइप का लीफ नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है चाइना रोज में, सेकंड दिया है मस्टर्ड में, थर्ड दिया है कैलोट्रोपिस में, फोर्थ दिया है प्रेजेंट इन ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोट्रॉस में। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन सनफ्लावर विच टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इज प्रेजेंट, सनफ्लावर में किस टाइप का फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है अल्टरनेट, सेकंड दिया है अपोजिट, थर्ड दिया है होल्ड, फोर्थ दिया है स्पाइरल। तो फ्रेंड्स सनफ्लावर में जो है अल्टरनेट टाइप फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है When a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, this phytotoxin is called। इसका मतलब ये हो गया जब नोड के दोनों तरफ पेयर में लीव अराइज होते हैं और वे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उन ऐसे फाइलोटॉक्सी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है अल्टरनेट, सेकंड दिया है अपोजिट, थर्ड नंबर दिया है होल्ड, फोर्थ नंबर दिया है स्पाइरल। तो फ्रेंड ऐसे फाइलोटॉक्सी को जो हम अपोजिट साइड बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन ए कैलोट्रॉपिस एंड गवावा विच टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इज फाउंड। कैलोट्रॉप्स और गवावा में किस टाइप का फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है अल्टरनेट अपोजिट, सेकंड दिया है अपोजिट होल्ड, थर्ड दिया है अल्टरनेट और होल्ड, फोर्थ दिया है बोथ अपोजिट। तो कैलोट्रॉपिस गवावा में जो है दोनों अपोजिट फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन अल्टस्टोनिया द फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट इन, अल्टस्टोनिया में किस टाइप का फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है अल्टरनेट, सेकंड दिया है अपोजिट, थर्ड दिया है होल्ड, फोर्थ दिया है स्पाइरल। तो अल्टस्टोनिया में जो है होल्ड टाइप का फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन होल्ड फाइलोटॉक्सी, ऑप्शन नंबर 1 दिया है सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, ठीक है। सेकंड नंबर दिया है पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर 3 दिया है मोर देन 2 लीव्स अराइज एट सिंगल नोड। ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ सिंगल नोड।
चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव एंड फंक्शन इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव का, दूसरा दिया है फंक्शन का। तो इनको जो है हमको इनकरेक्ट मैच को बताना है। ऑप्शन नंबर जो है टेंड्रिल है वो क्या थे, क्लाइंबिंग से मैच है। स्पाइन जो है डिफेंस से मैच है। सिंपल लीफ फोटोसिंथेसिस से मैच किया गया है। और फ्लैशी लीफ ऑन ओनियन भी फोटोसिंथेसिस से मैच किया गया है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो ये चौथा जो ऑप्शन दिया है फ्लैशी लीफ ऑफ ओनियन, ये क्या हो जाएगा आपका गलत है। ये जो है इसकी जगह पर होना चाहिए हमको स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेंड्रिल्स मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इज प्रेजेंट इन। टेंड्रिल मॉडिफिकेशन लीफ किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी, सेकेंड दिया है एप्पल, थर्ड दिया है गावा, फोर्थ दिया है कैक्टी। तो टेंड्रिल मॉडिफिकेशन लीफ जो है पी यानी कि मटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्प्लाइन मॉडिफिकेशन लीफ इज प्रेजेंट इन। स्प्लाइन मॉडिफिकेशन लीफ किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी, सेकंड दिया है एप्पल, थर्ड दिया है गावा, फोर्थ दिया है कैक्टी। तो फ्रेंड स्प्लाइन मॉडिफिकेशन लीफ जो होता है वह कैक्टी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द फ्लैशी लीव्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन। फ्लैशी लीव मॉडिफाइड स्टोर फूड करता है तो वह किन में होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी, सेकंड दिया है ओनियन एंड गार्लिक, थर्ड दिया है कैक्टी, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो होता है वह ओनियन और गार्लिक में होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव आर स्मॉल एंड शार्ट लिव्ड व्हाइल पेट्रोल बिकम ग्रीन एक्सपेंडेड सिंथेसाइड फूड। यानी कि निम्न में से किसमें प्लांट का लीव स्मॉल, शार्ट लीव उसकी उम्र भी छोटी होती है, और पेट्रोल जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है, एक्सपेंडेड टू सिंथेसाइड फूड, और फूड को सिंथेसाइड करने के लिए एक्सपेंडेड होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी, सेकेंड दिया है कैक्टी, थर्ड दिया है ऑस्ट्रेलियन एकासिया, फोर्थ दिया है राइजोफोरा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन इसका जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी कि निम्न में से कौन इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पिक्चर प्लांट, सेकंड दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप, थर्ड दिया है ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया, फोर्थ दिया है ऑल आर इंसेक्टिवोरस। तो इनमें से जो है थर्ड नंबर ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया जो है वह इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन इंसेक्टिवोरस प्लांट विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड। यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में कौन सा प्लांट का पार्ट मॉडिफाइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रूट, सेकंड दिया है स्टेम, थर्ड दिया है लीव्स, फोर्थ दिया है फ्रूट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो है लीव्स जो है मॉडिफाइड होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया है फ्लोरल मेरिस्टेम इज फॉर्म बाय। फ्लोरल मेरिस्टेम कैसे फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सूट एपिकल मेरिस्टेम, थर्ड दिया है रूट एपिकल मेरिस्टेम, थर्ड दिया है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है वह सूट एपिकल मेरिस्टेम से फॉर्म होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ए फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इंटरनोड डू नॉट इलांगेट एंड एक्सिस गेट कंसीडर्ड।
ऑप्शन नंबर बी दिया है एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स। थर्ड दिया है व्हेन ए शूट टिप्स ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी। ऑप्शन नंबर डी दिया है शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो फ्रेंड ये जितने ऑप्शन हैं सब सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब जो है हम एनसीईआरटी पेज नंबर 71 पर आ जाते हैं और यहाँ पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप जो अपना एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे पेज नंबर 71 और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है अगर आपके पास कुछ नया एनसीईआरटी हो या पुरानी एनसीईआरटी हो तो एक पेज आगे पीछे हो सकता है, फिर भी कोई बात नहीं है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे, रीड किए रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। और फ्रेंड एक बात, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर हो सकता है थोड़ा बोरिंग फील हो रहा हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पर बने हुए क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा तो आपका नीट क्वालिफाई होना मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करीब 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फेलोटॉक्सी, सेकंड दिया है इनफ्लोरेसेंस, थर्ड दिया है एस्टिवेशन, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो होता है फ्लोरल एक्सिस में वह इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया है इनफ्लोरेसेंस आर डिवाइडेड इनटू टाइप ऑन विच बेसिस, यानी कि इनफ्लोरेसेंस को किसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर, सेकंड दिया है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फ्लावर्स, थर्ड दिया है डिपेंडिंग ऑन एपिकल और लेटरल ब्रांचिंग ऑफ शूट, फोर्थ दिया है डिपेंडिंग ऑन हाइट ऑफ स्टेम। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है इनफ्लोरेसेंस को जो है वेदर एपेक्स के थ्रू जो है हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लावरिंग इज ट्रू इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, यानी कि निम्न में से कौन रेसिमोज इन्फ्लोरेंस के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है, और सेकंड दिया है फ्लावर आर बॉर्न लेटरली, थर्ड दिया है फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन बेसिक पेटल ऑर्डर, फोर्थ दिया है ऑल आर ट्रू। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है इन सभी के बेसिस पर ट्रू है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिक पेटल ऑर्डर, यानी कि किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर बेसिक पेटल ऑर्डर में अरेंज रहता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रेसिमोज, सेकंड दिया है साइमोज, थर्ड दिया है मिक्स्ड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा साइमोज। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर आर इन बेसिपिटल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रेसिमोज, सेकंड दिया है साइमोज, थर्ड दिया है मिक्स्ड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ एंजियोस्पर्म इज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फ्रूट, सेकंड दिया है सीड, थर्ड दिया है फ्लावर, फोर्थ दिया है स्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर, यानी कि फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। अगला क्वेश्चन दिया है अ टिपिकल फ्लावर है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ होल, यानी एक टिपिकल फ्लावर में कितने होल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1, 2 दिया है 2, थर्ड दिया है 6, 4 नंबर दिया है 4। तो जो है
एक टिपिकल फ्लावर में जो है 4 होल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, द स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक ऑन विच फ्लोरल होल्स आर अरेंज्ड इज नोन एज। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्टॉक होता है स्वेलन उभरा हुआ होता है होल की तरफ, वह कौन सा पार्ट या उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है थैलमस, सेकंड दिया है ओव्यूल, थर्ड दिया है एक्सिलरी बर्ड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम थैलमस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लावरिंग फॉर्म द होल्स इन फ्लावर, यानी कि निम्न में से होल्स का कौन फ्लावर होता है। होल्स इन फ्लावर निम्न से कौन ये होल्स इन फ्लावर में है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैलिक्स एंड करोला, सेकंड दिया है एंड्रोसियम, थर्ड दिया है गैनोसियम, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये जितने के जितने भी हैं ये सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी आर्गन ऑफ ए फ्लावर, यानी कि निम्न में से कौन फ्लावर के लिए एसेसरी आर्गन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैलिक्स, सेकंड दिया है कोरोला, थर्ड दिया है गैनोसियम, फोर्थ दिया है आर नेसेसरी आर्गन। तो फ्रेंड्स जो कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं वे एसेसरी आर्गन होते हैं, जबकि एंड्रोसियम और गैनोसियम जो होता है वह रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो यहाँ पर गैनोसियम दिया है तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव आर्गन होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आर्गन होगा। तो यही जो है एसेसरी आर्गन नहीं है, इसलिए इसका आंसर नंबर 3 ही होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है फ्रेंड, और ऑप्शन में दिया है कैलिक्स, सेकंड दिया है गैनोसियम, थर्ड दिया है एंड्रोसियम, फोर्थ दिया है ऑल आर रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात किया है कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वे एसेसरी आर्गन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं है, तो यहाँ पर जो है कैलिक्स जो क्या है यह एसेसरी आर्गन में आता है। ठीक है फ्रेंड, हमको यहाँ पर एसेसरी आर्गन नहीं बताना है, तो इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिनेट इज नोन एज, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिनेट नहीं किया जा सकता उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पेटियोल, सेकंड दिया है पेल्विनस, थर्ड दिया है पेरियंथ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो हम ऐसे फ्लावर्स को जो है पेरियंथ बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पेरियंथ इज प्रेजेंट इन विच आर द फॉलोइंग, पेरियंथ किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है लिली, सेकंड दिया है हिबिस्कस, थर्ड दिया है ब्रेसिका, फोर्थ दिया है पी। तो इसका आंसर आ जाएगा लिली, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाल्व इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि ऐसे फ्लावर जो अपने बीच से ही 2 इक्वल हाल में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड दिया है जाइगोमॉर्फिक, थर्ड दिया है रेडिकल सिमेट्री, फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फ्लावरिंग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इज नॉट फाउंड, यानी कि निम्न में से किनमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है धतूरा, सेकंड दिया है बीन, थर्ड दिया है मस्टर्ड, फोर्थ दिया है चिली। तो फ्रेंड जो बीन होता है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाल इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पर जो है हम फ्लावर को 2 सिमिलर हाल में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन केवल एक ही वर्टिकल प्लेन में। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड दिया है जाइगोमॉर्फिक, थर्ड दिया है रेडियल सिमेट्री, फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस।
तो फ्रेंड ऐसे फ्लावर को जो हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इज नॉट फाउंड, यानी कि निम्न में से किन में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी एंड गुलमोहर, सेकंड दिया है बीन, थर्ड दिया है मस्टर्ड, फोर्थ दिया है कैसिया। तो जो है मस्टर्ड में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही आएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिमेट्रिक यानी कि इरेगुलर फ्लावर आर प्रेजेंट, यानी कि निम्न में से किन में एसिमेट्रिक और इरेगुलर फ्लावर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पी और सेकंड दिया है मस्टर्ड, थर्ड दिया है कैराइना, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैराइना। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल बाय एनी वर्टिकल प्लेन फ्लावर इज सेड टू बी, यानी कि जब फ्लावर को किन्हीं दो सिमिलर हाल में डिवाइड नहीं कर पाते किसी भी वर्टिकल प्लेन में, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड दिया है एसिमेट्रिक, थर्ड दिया है जाइगोमॉर्फिक, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड ऐसे फ्लावर को जो है हम एसिमेट्रिक बोलते हैं। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल इज कॉल्ड, यानी कि रिड्यूस्ड लीफ किसमें पाया जाता है, बेस ऑफ पेडिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है ब्रैक्ट, सेकंड दिया है पेट्योल, थर्ड दिया है ड्यूनकिल और फोर्थ दिया है थैलमस। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ब्रैक्ट। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इब्रेक्टिएट फ्लावर किन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है हैव रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ पेडिकल, हैव पेरियंथ, हैव नो कैलिक्स, हैव नो कोरोला, यानी कि इब्रेक्ट में क्या क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ पेडिकल, यानी कि ये जो है पेडिकल पर ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 4 and 5, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ट्रिमरस, यानी कि अगला ऑप्शन दिया है टेट्रामेरस, सेकंड दिया है ट्रेसेपेलस यानी कि टेट्रासिपेलस, थर्ड दिया है ट्राइकार्पिलरी यानी कि टेट्राकार्पिलरी, फोर्थ दिया है टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। तो 4 का 5 को क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ठीक है, यानी इसको टेट्रा बोलेंगे, इसको पेंटा बोलेंगे, इसी के नाम पर बनाया क्या है। तो इसका आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये फिगर की बात की जा रही है। फिगर को आप देखिए, इस फिगर को देख लेते हैं, ए क्या है बी क्या है, इसी के बेसिस पर हमको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिगर को देख लीजिए अच्छे से। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रेसिमोज, बी दिया है साइमोज, सेकंड दिया है साइमोज, बी दिया है रेसिमोज, थर्ड दिया है मीड, बी दिया है रेसिमोज, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ये जो फ्रेंड है, ये पहला जो फिगर है रेसिमोज का है और जो दूसरा फिगर है वो साइमोज का है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब जो है हम एनसीईआरटी पेज नंबर 73 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।